रावण सीता जी से, मिथिलेश कुमारी मेरी बात सुन लो, मैं तुम्हें 12 महीने का समय देता हूँ। इतने समय में भी यदि तुम स्वेच्छापूर्वक मेरे पास नहीं आओगी तो मेरे रसोइये सवेरे का कलेवा तैयार करने के लिए तुम्हारे शरीर के टुकड़े टुकड़े कर डालेंगे। वाल्मीकि रामायण सर्ग 54 श्लोक 24। ये श्लोक जवाब है उन सभी लोगों के लिए जो रावण को एक नायक समझते हैं। असल में टीवी, सीरियल, मूवीज के द्वारा एक अलग ही नैरेटिव, एक अलग ही दृष्टिकोण सेट कर दिया गया है रावण के चरित्र और सीता हरण को लेकर। एक नैरेटिव ये कहता है कि रावण ने सीता जी का हरण सिर्फ अपनी बहन के अपमान का प्रतिशोध लेने के लिए किया, अन्यथा तो उसने सीता जी को हाथ तक नहीं लगाया और अशोक वाटिका में ससम्मान रखा। दूसरा नैरेटिव ये कहता है कि असल में सीता माँ का अपहरण हुआ ही नहीं, जिनका अपहरण हुआ वो थी माया सीता। वही अग्नि में प्रवेश करती हैं और जो अग्नि से बाहर आती हैं वो होती हैं असली सीता। कुछ लोग ये भी पूछते हैं कि अगर सीता माँ ही आदिशक्ति का स्वरूप थी तो फिर रावण जब उनके हरण के लिए आया तो उसी वक्त उन्होंने रावण का संहार क्यों नहीं किया। आज के इस वीडियो में हम वाल्मीकि रामायण के अनुसार इन सभी प्रश्नों के उत्तर जानने का प्रयास करेंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। लक्ष्मण जी के जाते ही रावण सन्यासी का रूप धारण करके सीता जी के समीप जाता है, पर जब कोई लक्ष्मण रेखा थी ही नहीं तो रावण को सन्यासी का रूप धारण करने की क्या आवश्यकता पड़ी होगी, क्योंकि रावण भी जानता था कि अगर वो अपने स्वाभाविक रूप में सीता जी के समीप जाएगा तो वो उससे बात तक नहीं करेंगी। वो उन्हें प्रलोभन देना चाहता था, वो उनके मन में ये बात डालना चाहता था कि उन्हें वन में रहने की आवश्यकता ही नहीं, वो इतनी रूपवान हैं, इतनी सुंदर हैं, तो फिर वन में क्या कर रही हैं। इसीलिए वो उनसे कहता है कि आपको तो रमणीय राजमहल में, समृद्धशाली नगर में और सुगंध युक्त उपवन में रहना चाहिए, और ये सब चीजें रावण ही उन्हें प्रदान कर सकता है, वन में रहने वाले श्री राम नहीं। इसीलिए रावण उनसे कहता है कि वो उन्हें पति के रूप में वरण करे। विडंबना देखो, माँ लक्ष्मी को ही लक्ष्मी का लालच दे रहा है। माँ उसका यह प्रस्ताव अस्वीकार कर देती है तो रावण अपने असली स्वरूप में आ जाता है। 10 मुख और 20 भुजाओं से संयुक्त होकर विशाल निशाचर का रूप लेकर उन पर अपनी शक्ति के बल से प्रभाव डालने की कोशिश करता है और उनको एक बार फिर प्रस्ताव देता है। माँ उसके इस प्रस्ताव को भी पूरी तरह से ठुकरा देती है तो रावण उनको केशों सहित पकड़कर उठा लेता है और रथ में बैठा देता है। किसी भी स्त्री को उसकी इच्छा के विरुद्ध उसके बालों से खींचकर अपने रथ में बैठाकर अपने नगर में ले जाकर रखने वाला और अपनी इच्छाओं को उसके ऊपर थोपने वाला व्यक्ति कभी भी नायक नहीं हो सकता। तो जो ये कहते हैं ना कि उसने अपनी बहन के अपमान का प्रतिशोध लेने के लिए ये सब किया, तो वो बिल्कुल ही गलत है। अगर प्रतिशोध ही लेना था तो लक्ष्मण जी से युद्ध करता, उनके जाने का इंतजार क्यों किया उसने। बड़ी बड़ी बातें करने वाला रावण लक्ष्मण जी के साथ युद्ध करना ही नहीं चाहता था, क्योंकि उसे डर था कि अगर वो उनके साथ युद्ध करेगा तो उसकी मृत्यु संभव है, उसके वरदान की वजह से कि उसे केवल कोई मनुष्य ही मार सकता है। अब दूसरे नैरेटिव की तरफ चलते हैं जो ये कहता है कि सीता जी का अपहरण हुआ ही नहीं, जिनका अपहरण हुआ वो थी माया सीता। वाल्मीकि रामायण में माया सीता का कोई भी वर्णन नहीं है। हम साधारण मनुष्यों की ना बहुत ही विचित्र प्रवृत्ति है, हम अपराध को होते हुए नहीं देख सकते, इसके लिए अपराध रोकने का प्रयास नहीं करते, बल्कि ये मानना चाहते हैं कि अपराध हुआ ही नहीं। अब माया सीता वाले केस में ही देख लीजिए, हमें यह सोचकर बड़ी खुशी मिलती है कि जिनका हरण हुआ वो थी माया सीता, क्योंकि आदिशक्ति को कौन ही हाथ लगा सकता है। पर सोचने वाली बात यह है कि माया सीता भी तो आदिशक्ति का ही कोई रूप रही होंगी, जिनका हरण रावण ने किया, जिन्होंने लंका में वो सारे अत्याचार, वो सारे कष्ट सहे। तो असल में अत्याचार हुआ, अपराध हुआ, और जिसका प्रतिशोध श्री रामचंद्र जी ने रावण का संहार करके लिया। अब चलते हैं अपने अंतिम प्रश्न की ओर, जो ये कहता है कि अगर माँ सीता ही आदिशक्ति का स्वरूप थी तो उन्होंने रावण का वध क्यों नहीं किया। क्योंकि शक्ति का अर्थ सिर्फ संहार करना नहीं होता, सहनशीलता, निर्लोभता भी शक्ति की कई परिभाषाओं में से एक परिभाषा है। रावण के द्वारा किए गए साम, दाम, दंड, भेद, किसी भी पैतरे का माँ सीता पर कोई असर नहीं होता। वो एक तिनके के सहारे रावण को अपने से दूर रखने की क्षमता रखती हैं। सीता हरण के पार्ट 1 एपिसोड को यहीं एंड करती हूँ। पार्ट 2 जल्दी ही इस चैनल पर आएगा। अगर आपको वाल्मीकि रामायण से जुड़ी हुई ऐसी छोटी छोटी गुड़ बातें जाननी है ना, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय श्री राम।